एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर ली मिस्टर पार्क के साथ बैठा हुआ होता है। मिस्टर ली मिस्टर पार्क को बताता है कि उसने सेक्रेटरी किम को मैरिज प्रपोजल दिया और वो सुनकर सेक्रेटरी किम चुप हो गई और उसके पास आकर उसे सूंघने लगी और उससे कहा, क्या तुमने ड्रिंक की है? जो सुनकर पार्क ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी रो, जो कि मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड थी, वो सेक्रेटरी किम के घर के बाहर आ जाती है और मिस्टर ली को ढूंढने लगती है और वो किम को कहती है कि उसने मिस्टर ली को यहाँ पर आते हुए देखा था। जिस पर किम कहती है, मिस्टर ली आधे घंटे पहले ही यहाँ से चले गए हैं। जीरो किम से कहती है कि आखिर तुम कौन हो जो मिस्टर ली इतनी रात को तुमसे मिलने आता है और तुम दोनों अकेले यहाँ पर क्या करते हो? जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है कि आप हमारे बारे में जो कुछ भी सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 9 सालों से मैं मिस्टर ली के साथ काम कर रही हूँ और उन्होंने आज तक एक भी लड़की को डेट नहीं किया है। हालांकि बहुत सारी लड़कियों के साथ उनकी डेटिंग की अफवाह उड़ी है, मगर मैं जानती हूँ कि उन्होंने किसी को भी डेट नहीं किया है। और मिस्टर ली ऐसे इंसान हैं जो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट इंसान है और उन्हें अपने लिए एक परफेक्ट लड़की चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर पार्क मिस्टर ली से पूछता है कि क्या वो सेक्रेटरी किम को पसंद करता है, जिस पर मिस्टर ली हाँ कहता है। पर पार्क कहता है, मैं तुम्हें एज ए सेक्रेटरी नहीं बल्कि एज ए वुमन, क्या तुम उसे पसंद करते हो? मैं ये वाइस प्रेसिडेंट से नहीं, ली यंग चुंग से पूछ रहा हूँ। जिस पर मिस्टर ली कहता है कि मुझे सेक्रेटरी किम ही चाहिए। मैं श्योर हूँ, क्योंकि उसकी जैसी सेक्रेटरी दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है और उसके अलावा मेरी नज़र किसी और पर जा ही नहीं सकती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सेक्रेटरी किम ऑफिस आती है। किम चिहा सेक्रेटरी किम को गुड मॉर्निंग विश करती है। सेक्रेटरी किम चिहा को स्टाफ से इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि आज ऑफिस में चिहा का फर्स्ट डे है। मिस्टर ली फिर से सेक्रेटरी किम के बारे में ही सोच रहा होता है। सेक्रेटरी किम चिहा को बहुत सारी फाइल्स देते हुए काम के बारे में सब कुछ समझा रही होती है। वही चिहा इतना सारा काम देखकर हैरान हो जाती है। फाइल्स में रखी इवेंट्स की पिक्चर्स देखकर सेक्रेटरी किम को अपने 9 साल पहले वाली बातें याद आ जाती है, जब उसने मिस्टर ली के साथ काम करना बस शुरू ही किया था और जब वो अपने काम में बहुत सारी गलतियां करती थी, जिस वजह से मिस्टर ली उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। पर सेक्रेटरी किम गुस्से में मिस्टर ली को बहुत कुछ कह देती है और कहती है कि वो अपना काम छोड़कर वापस कोरिया चली जाएगी और कमरे में जाकर अपनी कही बात पर पछतावा करती है, क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी बहनों की स्कूल फीस और लोन चुकाने के लिए। तभी उसे मिस्टर ली का मैसेज आता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, जो मिस्टर ली का सामना कर सकती है और उसे कल सुबह 5 बजे ऑफिस आ जाना है। जिसके बाद सेक्रेटरी किम खुशी में रोने लगती है और वो परफेक्ट टाई बनाने के लिए प्रैक्टिस करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। सुबह ऑफिस जाकर वो मिस्टर ली से पहले माफ़ी मांगती है, मगर मिस्टर ली कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारा खून कर दूंगा? जाओ और जाकर जल्दी से मेरा शेड्यूल लेकर आओ। सेक्रेटरी किम पास्ट के बारे में सोच सोच कर स्माइल कर रही होती है। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अब तुम दिन में भी सपने देखने लग गई हो, और वापस अंदर चला जाता है। सेक्रेटरी किम मिस्टर ली से घर जल्दी जाने के लिए पूछती है, क्योंकि मिस्टर ली का आज का सारा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। जिस पर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से काम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है और सेक्रेटरी किम उसके फटाफट सभी सवालों के जवाब दे देती है। जिस पर मिस्टर ली कहता है, आज तुम काफ़ी हाजिर जवाब हो। जिस पर किम कहती है, मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ सर। मिस्टर ली कहता है, पर मैं इससे खुश नहीं हूँ। किम कहती है, अगर आपके सारे सवाल हो चुके हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? जिस पर मिस्टर ली ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। मिस्टर ली एंड मिस्टर पार्क साथ में लंच कर रहे होते हैं। मिस्टर ली पार्क से सेक्रेटरी किम को रोकने के लिए उसे सलाह देने को कहता है।
जिस पर पार्क कहता है, तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो चाहती क्या है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, और तुम उससे शादी करने चले हो। ऐसे वो कभी भी हाँ नहीं करेगी। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप सुधारनी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्रेटरी किम एंड ऑल ऑफिस स्टाफ साथ में डिनर कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी किम ने सभी को ट्रीट दी है। तभी मिस्टर ली भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उन्हें डिनर के लिए ज्वाइन करता है। बट मिस्टर ली वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बातें करने लगता है। बट सेक्रेटरी किम मिस्टर ली को कंपनी के बारे में बात करने से मना कर देती है। इसके बाद सभी कॉम्प्लीमेंट गेम खेलते हैं, जिसमें सभी को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने होते हैं। जी हाँ, सेक्रेटरी किम को कॉम्प्लीमेंट करती है कि वो बहुत ही अच्छी है और बहुत हेल्पफुल है, और बाकी सभी मिस्टर ली को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट सभी कैरियोके के लिए जाते हैं, बट मिस्टर ली को वो जगह पसंद नहीं आती। इसलिए सेक्रेटरी किम उसे कहती है कि उसे घर चले जाना चाहिए, बट मिस्टर ली उसकी बात नहीं सुनता। वो सभी कैरियोके में चुपचाप बैठे हुए होते हैं। मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को वेलेंसिया को बुक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये पार्टी करने का सही तरीका है। वेलेंसिया एक बहुत एक्सपेंसिव कैरियोके है। सभी कैरियोके एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को अपने हाथों से बाइट देता है। किम को खाते खाते खांसी आ जाती है, तो मिस्टर ली उसके सामने विस्की का ग्लास रख देता है, जो कि किम पानी समझकर पीती है। मिस्टर ली कहता है, ये वही विस्की है जो हमें बारबेक्यू प्लेस पर नहीं मिली थी। क्या तुम्हें इसकी खुशबू नहीं आ रही? जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है, वो इसका टेस्ट जिंदगी भर याद रखेगी। मिस बॉन्ग बहुत ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो नशे में बड़बड़ाने लगती है और गलती से मिस्टर ली के ऊपर गिर जाती है। बट पार्क जुन एंड जंग जिन मिलकर उसे वहाँ से हटा देते हैं। मिस्टर ली सेक्रेटरी किम को घर छोड़ने आता है। उससे पूछता है क्या आज उसे उसका बिहेवियर अच्छा लगा, क्योंकि आज उसने उसे ड्रिंक्स के लिए ज्वाइन किया और उसे घर छोड़ने भी आया, और वो अब ऐसे आउटिंग करता रहेगा और उसके साथ बिताया हुआ किम का हर दिन हैप्पीनेस और रोमांस से भरा होगा। जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है, मिस्टर ली आप मेरे टाइप के बिल्कुल नहीं हैं। मेरे टाइप का लड़का दिलदार, अच्छा और हंसमुख होगा। आपको जल्द ही मुझसे कोई बेटर मिल जाएगी। जो सुनकर मिस्टर ली फिर एक बार शॉक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर ली ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वो अपनी टाई बांध रहा होता है, तभी उसे सेक्रेटरी किम की याद आ जाती है, जब उसने फर्स्ट टाइम उसकी टाई बांधी थी। मिस्टर ली ऑफिस आता है। पार्टी में जो कुछ हुआ उस वजह से मिस बॉन्ग बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है। सेक्रेटरी किम टाई लेकर मिस्टर ली के पास जाती है, क्योंकि उसने टाई नहीं बांधी थी, मगर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से टाई बंधवाने से मना कर देता है और वो उसे कहता है कि वो अब जॉब छोड़कर जा सकती है। बस जाने से पहले वो नई सेक्रेटरी को अच्छे से ट्रेन कर दे, और वो अब तक के सेक्रेटरी किम के काम के लिए उसे शुक्रिया भी कहता है। सेक्रेटरी किम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही होती है। वहाँ सेक्रेटरी किम की फ्रेंड उसे एक लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, और वह सेक्रेटरी किम के फ्रेंड का फ्रेंड है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो उन सबको एक सर्वे में पार्टिसिपेट करने को कहती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो जगह जहाँ वो किसी खास के साथ जाना चाहे, वो चीज़ें जो वो उसके साथ करना चाहे, और उसके पसंद के कुछ गिफ्ट्स। एक्चुअली ये सर्वे का आइडिया मिस्टर ली का था, क्योंकि वो सेक्रेटरी किम के बारे में जानना चाहता था कि किस चीज़ से उसे खुशी मिलेगी। नेक्स्ट मिस्टर पार्क मिस्टर ली के लिए सभी सर्वे में से सेक्रेटरी किम का सर्वे ढूंढ लेता है। मिस्टर पार्क सेक्रेटरी किम को कॉल कर कर उसे अम्यूज़मेंट पार्क आने के लिए कहता है। सेक्रेटरी किम अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाती है, मगर उसे मिस्टर पार्क कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी अम्यूज़मेंट पार्क की सभी लाइट्स ऑन हो जाती है और फायरवर्क्स भी शुरू हो जाते हैं, एंड तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर सेक्रेटरी किम हैरान हो जाती है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।